गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रार्थ के लिए कहा था ना, वो इसलिए कहा था क्योंकि तूने सबसे ज्यादा लोग पागल बना रखे हैं। तेरा काम सिर्फ इतना सा है, तू सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। तू अगर लिपस्टिक लगा के बैठ जाएगा ना, लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। लड़की सा तो तू है वैसे भी, तेरी जो चाल है, तेरे जो रंग ढंग है, बिस्किट ऐसे फेंकता है, खाने को ऐसे फेंकता है, जैसे प्रसाद दे रहा है, खिलौनों के साथ खेलता है। बोनवीटा पिया कर, तू बोनवीटा पिया कर, थोड़ा ग्रो हो जाएगा भाई। मतलब तू किससे बहस कर रहा है, कम से कम देख तो ले तू। संत रामपाल जी महाराज ने चारों शंकराचार्यों की रेल बांधी थी, साधना चैनल पे डिबेट चली थी, एक भी आदमी नहीं चुसका। और जिस टाइम पे ये जो था ना डॉक्टर जाकिर नायक ने डिबेट के लिए चैलेंज किया था, जितने भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे ना, जितने भी थे, चुसका नहीं कोई बंदा। किसी ने नहीं कहा कि हाँ मैं आगे आऊँगा। संत रामपाल जी महाराज बोले, मैं बताता हूँ, तू मेरे साथ कर डिबेट, 1 पॉइंट पे नहीं 25 पॉइंट पे झूठा साबित करूंगा। अगला देश छोड़ के भाग गया। उससे तुम शास्त्रार्थ करने की कह रहे हो। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। अभी भी समय है, इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं इन बातों का। इतनी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन, उनकी किताब पढ़, और निष्पक्ष होकर पढ़ी हो। मतलब ऐसे नहीं 22 की मत पढ़ी हो कि हाँ भाई ऊपर से पढ़ ली। और अगर ये सोच के पढ़ेगा ना संत रामपाल जी महाराज की किताब की, अगर 1% में इसमें सच्चाई है ना, और अगर मैं वास्तव में परमात्मा को पाना चाहता हूँ, ये सोच के अगर तू किताब को पढ़ेगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तू ना बार बार धन्यवाद करेगा संत रामपाल जी महाराज का, कि तू अपने आप को ना इतना लकी महसूस करेगा कि तू उस टाइम पे इस पृथ्वी के अंदर जन्म है तेरा, उस टाइम पे तू अभी मौजूद है जिस टाइम पे पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पे आ रखे हैं। इसलिए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और जो भी अनिरुद्धाचार्य के साथ के हैं या उनके जो शिष्य हैं, उन सभी से ना मेरा निवेदन है, उनसे मेरी एक प्रार्थना है, इसको प्रार्थना समझ लेना, कि जो संत रामपाल जी महाराज ने किताब लिखी है, जो उनके सत्संग है ना, उनको एक बार देखो और उसको पढ़ लो किताब को, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज क्या है, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ ये लड़ाई है कि अगर भक्ति साधना करनी है तो गीता के हिसाब से कर लो और वेदों के हिसाब से कर लो। क्यों इन कथावाचकों के पीछे पड़े हो? संत रामपाल जी महाराज जी को कोई शौक नहीं है गुरु बनने का या मेरे इतने शिष्य हो जाए। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि भाई बहुत बाहर का काम है, जब तक सबका मोक्ष नहीं हो जाएगा ना, बार बार गुरु को वापस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ता है, इतना बाहर का काम है। और तुमने दुनिया पागल बना दिया, इतने लोग बेवकूफ़ बना दिए, लोग ऐसे तुम्हारे पास जान छिड़क रहे हैं, तुम्हारे को इतना पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे को पता नहीं अपनी रोजी रोटी का कमाई दे रहे कि हमारी मोक्ष करवा देगा, हमें परमात्मा से मिलवा देगा, और तुम दोगे उनको टट्टू, तुम्हारे पास खुद नहीं, तुम क्या दोगे लोगों को? बकवासबाजी कर रहे हो। छोटी सी विनती है, अपने शास्त्रों के साथ भक्ति साधना करो और इसको छुट्टी करो बस।